कलयुग का समय था। पुरी के श्री मंदिर में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही थी। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ थी। जय जगन्नाथ के गगनभेदी जयकारे और मंदिर की गलियों में घंटियों की आवाज पूरा पूरी धाम जैसे स्वर्ग में बदल गया था। लेकिन उसी समय हवा में किसी अदृश्य शक्ति की आहट हुई। मंदिर के पीछे एक सुनसान कोने में एक दिव्य परछाई प्रकट हुई। वो कोई और नहीं, स्वयं पवन पुत्र जी थे। हनुमान जी की आंखों में अश्रु थे। हनुमान जी बोले, प्रभु श्री राम ने ही अब जगन्नाथ जी का रूप धारण कर लिया है, पर कलयुग में मुझ पर एक नियम है कि मैं खुले में दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे आने से जगन्नाथ जी की लीला में विघ्न पड़ सकता है। परंतु आज मेरा मन ही नहीं मान रहा। मैं अपने प्रभु के दर्शन करना चाहता हूँ। हनुमान जी ने मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करनी शुरू की। हर दिशा से जगन्नाथ जी की कीर्तन की आवाज आ रही थी। हनुमान जी के हृदय में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने ध्यान लगाया और जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे आप अपनी एक झलक दे दीजिए। आपकी एक झलक से ही मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। कहा जाता है कि तभी चमत्कार हुआ। मंदिर के सिंह द्वार पर रथ रोका गया था, क्योंकि रथ के पहिए जमीन में धंस गए थे। लाख कोशिशों के बाद भी रथ नहीं हिला। पुजारियों ने कहा, यह कोई दैवीय संकेत है। रथ तब तक नहीं चलेगा जब तक किसी अनदेखे भक्त को प्रभु के दर्शन न हो जाएं। पुजारी सब और देखने लगे, पर कोई न दिखा। अंततः उन्होंने मंत्र उपचार किया और कहा, यदि कोई अदृश्य भक्त यहाँ है तो प्रभु की कृपा से प्रकट हो। तभी हल्की सी वायु चली, घंटियां एक साथ बज उठी और वहाँ खड़े पुजारियों को एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, जय श्री राम। प्रभु, मैं हनुमान, मुझे अपने जगन्नाथ रूप के दर्शन की अनुमति दीजिए। सारे पुजारी स्तब्ध रह गए। तभी भगवान जगन्नाथ जी ने स्वयं कहा, तुम तो मेरे सबसे प्रिय हो, तुम्हारी भक्ति अमिट है। आज से हर रथ यात्रा में जब भी रथ रुकेगा लोग जान जाएंगे। वह संकेत होगा कि तुम मेरे दर्शन को बधारे हो। उस दिन से मानता है पुरी की रथ यात्रा में जब भी रथ अचानक अटक जाता है तब लोग मानते हैं हनुमान जी वहाँ उपस्थित हैं अपने प्रभु के दर्शन के लिए। और जगन्नाथ जी के चरणों में हनुमान जी की भक्ति का रहस्य आज भी कलयुग में जीवित है।